अक्सर ये देखा जाता है कि जिन लोगों को मानसिक समस्याएं होती हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने जैसे बीमार लोगों को, अपने जैसी प्रॉब्लम वालों को ढूंढते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी बातें बताने की कोशिश करते हैं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि आपके पास नेगेटिविटी थी, आपने दूसरे को दे दी, दूसरे के पास नेगेटिविटी थी, उसने आपको दे दी। जितना आप बीमार थे उससे 5, 10, 20, 50% ज़्यादा बीमार होकर ही वापस आएंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि दिल हल्का हो जाता है अपने जैसे लोगों को देखकर। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अकेला मैं बीमार नहीं हूँ, कोई और भी बीमार है। तो पहली बात, ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है, इतनी तसल्ली हो भी जाती है कि चलो मैं अकेला बीमार नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग बीमार हैं, तो क्या इससे ठीक हो जाते हैं? पहली बात है, इससे ठीक नहीं होते। दूसरा, जब ये देखते हैं कि वो भी इतने सालों से बीमार है तो यहाँ से भी नेगेटिविटी पैदा होती है कि यार वो भी ठीक नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं भी कभी ठीक नहीं होऊंगा क्या? तीसरा, वो खुद परेशान है, आप उसको जाके पूछ रहे हो, अगर वो ठीक हो गया होता तो वो आपकी हेल्प कर देता। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, वो कह रहा है मैं बीमार हूँ। और हम जाके पूछते हैं भैया आप कौन सी दवाई ले रहे हो, मेरे को भी बता दो, आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेरे को भी बता दो। वो कह रहा है मैं बीमार हूँ। तो बीमार आदमी अगर वो सही सॉल्यूशन होता तो वो खुद बीमार क्यों होता है? अब वो खुद परेशान है, उसको जाके पूछ रहे हो, तो क्या जो खुद ठीक नहीं हो रहा वो आपको कर देगा क्या? और इसके बाद जब आप ऐसे 3, 4, 5, 7, 10 लोगों का ग्रुप बना लेते हो, 2, 4 ऐसे लोगों से मिल लेते हो जो आप जैसी प्रॉब्लम से परेशान हो, तो पता है क्या होता है? मेंढक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। मेंढक वाली लड़ाई सुना है क्या होता है? मेंढक वाली लड़ाई में क्या होता है कि कहते हैं कि अगर मेंढक एक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो तो दूसरा मेंढक उसका पैर पकड़ के खींच लेता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ध्यान से समझिए कि मान लीजिए किसी आप जैसे जुड़े हैं, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आप ऐसे दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो सही से या तो फॉलो नहीं कर रहा है, या समझ नहीं रहा है, या कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहा है, या कोई और कारण हो सकता है। अब आप इम्प्रूवमेंट करने लगे, आप ठीक होने लगे, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं नहीं यार मुश्किल है ठीक होना, तो मैं भी ठीक हो रहा था लेकिन हुआ नहीं। वो आपको फिर से डीमोटिवेट कर देगा, आपको पकड़ के खींच लेगा, है ना? या उनके अंदर रहेंगे, उनको डीमोटिवेट देखकर, उनको बीमार देखकर आपके अंदर उत्साह ही पैदा नहीं होगा। यस या नो? तो दोस्तों आपको समझना होगा कि अगर सचमुच में ठीक होना चाहते हैं ना, तो पहले बीमार लोगों से कनेक्शन कट करिए। वो आपको ठीक होने में मदद नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपका मोटिवेशन डाउन करेंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे। और अगर आप ठीक होने भी लगेंगे, मैंने ऐसा देखा है, रियलिटी में बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मेरे पास एक पर्सन था, एक नहीं मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो काफ़ी इंप्रूवमेंट होने लगा। जब वो 50-60% इंप्रूवमेंट हो गया तो वो अपने 8-10 साल पुराने उस दोस्त के पास गया जो उसके साथ में ही कहीं डॉक्टर के पास मिला था, और वो काफ़ी बार बात करते थे कि तुम कहाँ से दवाई ले रहे हो आजकल, तुम कहाँ से आजकल दवाई ले रहे हो। तो उसने उसके पास जाके बताया कि यार मैं 50-60% इंप्रूवमेंट हो गया, और 1 घंटे तक वो मिलकर आया। ठीक है, जो हमने इम्प्रूवमेंट उसको 15-20 दिन में, 1 महीने में दिया था 50-60% इम्प्रूवमेंट, वो 1 घंटे में वहाँ पे डीमोटिवेट होकर आ गया। इस गलती से बचना बहुत ज़रूरी है कि हम उस ग्रुप को बनाएं जो आपको ऊपर खींच सकता है, जो आपको पॉजिटिव कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपकी गलतियों को सुधार सकता है। ना कि ऐसा ग्रुप बनाएं जो आपको वापस खींच लेता है। ठीक है, तो हम जब आप लोगों को काउंसलिंग करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आपको कुछ सुझाव देते हैं, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि आपको कौन सी बात डीमोटिवेट कर सकती है या ज़रूरत से ज़्यादा डरा सकती है, तो किन किन बातों से बचना है जब आपसे बात करते हैं। और लेकिन जब आप एक बीमार आदमी से, एक आम आदमी से जिसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उनसे बात करते हैं, वो ठीक करने के बजाय आपको ज़्यादा बीमार करके भेजता है। तो क्या समझे कि हमें एक उस ग्रुप में रहना है जहाँ पे लोग ठीक हो चुके हैं या जो आपको ठीक कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से बचाव करना है जिनको आप जैसी समस्या है। ध्यान रखेंगे? थम्स अप कीजिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत कीजिए। ठीक हो जाइए, एक बार अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आधा अधूरा हुए हैं, दूसरे लोगों से बात करेंगे, वो डीमोटिवेट कर देंगे, है ना? आपका लेवल ऊपर आ चुका है, ऐसे 2-4 लोग लपक गए ना आपको, आप वापस से गिर जाएंगे। तो समझिए इस बात को कि ऐसे चीज़ों से बचना है, ऐसे सिचुएशन से बचना है, ऐसे ग्रुप्स से बचना है जो सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है।
ध्यान रखेंगे। ग्रुप्स के अंदर भी या ऑनलाइन कमेंट्स जब देखते हैं, ऐसा क्या देखा जाता है ग्रुप्स के अंदर भी, ऑनलाइन कमेंट्स में भी, किसी ने कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसके पास जाएंगे और उसको जाकर उससे बात करने लगेंगे, उससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे कि यार मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर नहीं है, वो आपको ठीक नहीं कर सकता, याद रखिए। हाँ, किसी से मिलना है तो ऐसे इंसान से मिलिए जो कह रहा है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, उससे तो बात करने का फिर भी फ़ायदा है। लेकिन जो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, उससे बात करने का फ़ायदा है क्या? है ना? जिनको खुद को प्रॉब्लम है उनसे बचाव रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है।